मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से स्नातकोत्तर संस्कृत साहित्य में पूर्वार्ध में द्वितीय प्रश्न पत्र ललित साहित्य तथा साहित्य शास्त्र में कालिदास प्रणीत मेघदूत निर्धारित है। महाकवि कालिदास सरस्वती के अमरपुत्र तथा सुर भारती के सनातन श्रृंगार है। केवल भारतीय साहित्य में ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में उनका अद्वितीय स्थान है। उनका साहित्य एक ऐसी अनुपम रत्न राशि है जिसमें से भाषा, भाव तथा कल्पना के अमूल्य रत्नों को लेकर परवर्ती साहित्यकारों ने अपनी कला को अलंकृत तथा काव्य संपदा को समृद्ध बनाया है। देशी तथा विदेशी सभी विद्वानों एवं कवियों ने इस रस सिद्ध कवीश्वर की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कालिदास में सर्वतोमुखी प्रतिभा है। उनमें असाधारण कवित्व शक्ति का नवोन्मेष विद्यमान है। कल्पना की ऊंची उड़ान, हृदय भावों का मूर्त रूप में प्रकट करना, मानव हृदय की सूक्ष्मतम क्रियाओं का तात्विक वर्णन, प्रकृति का मानव हृदय पर प्रभाव, कोमल विचारों को कोमल भाषा में अभिव्यक्त करना आदि गुण कालिदास में ही मिलते हैं। कालिदास की कविता को कवियों ने त्रिवेणी बताया है। किस प्रकार? देखिए, उनमें कवित्व की निर्मल और प्रबल धारा लोक पावनी गंगा की धारा है। भावों और कल्पनाओं की तीव्र धारा मनोज्ञ यमुना की धारा है। तो विविध कला, ज्ञान एवं नवनोन्मेष शालिनी प्रतिभा सरस्वती की शुभ्र धारा है। उनके काव्य में स्वर्गीय आनंद है, भौतिक विलास है, दबी दिव्यता है, मानवीय मनोज्ञता है और सात्विक सम्मोहन है। कालिदास ने मेघदूत को दो भागों में विभक्त किया है, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। पूर्व मेघ का प्रारंभ कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः इस श्लोक से प्रारंभ होता है। पूरा का पूरा मेघदूत, चाहे वह पूर्व मेघ है अथवा उत्तर मेघ, एक ही छंद में लिखा गया है और वह छंद है मंदाक्रांता छंद। काव्य का प्रारंभ कश्चित् कांता विरह गुरुणा इसी श्लोक से प्रारंभ होता है। वस्तुतः यह श्लोक इस गीति काव्य का मंगलाचरण है। इस श्लोक में मेघदूत के नायक किसी यक्ष के बारे में वर्णन है। उस यक्ष का नामोल्लेख कवि ने पूरे रचना में कहीं पर भी नहीं किया है, क्योंकि यह जो यक्ष है यह शापित यक्ष है। यह अपने कर्तव्य से परांगमुख यक्ष है। अपने प्रिया के वियोग से असहनीय और 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले स्वामी के शाप से विनष्ट महिमा वाला होकर यह जानकी जी के स्नान से पवित्र हुए जल वाले और घनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। इस श्लोक में स्वाधिकारात् प्रमतः की हेतुता होने से पदार्थ हेतु काव्य लिंग अलंकार है। प्रस्तुत काव्य में विप्रलंब नामक श्रृंगार रस है। मंदाक्रांता छंद में रचित है, जिसका लक्षण है मंदाक्रांता जलधि सड गैरंभो नतौ ताद गुरु चेत। कुछ लोग जो है वो इस श्लोक को मंगलाचरण ही मानते हैं। मंगलाचरण जो है वो कई प्रकार का होता है। कोई आवश्यक नहीं कि प्रत्येक मंगलाचरण में इष्ट की ही स्तुति हो। उसमें पात्र का चरित्र चित्रण भी हो सकता है, नायक का वर्णन भी हो सकता है या कहानी का प्रारंभ भी हो सकता है। इस श्लोक का नायक चूंकि शापित है,
इसलिए उसका नामोल्लेख नहीं किया गया है। उसको अपने स्वामी के द्वारा 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले श्राप प्राप्त हुआ है, जो उसकी सजा है। उसे 1 वर्ष तक अपने देश से निकाल दिया गया है, और जिसको पापी मान लिया जाए, अपराधी मान लिया जाए, उसकी महिमा तो वैसे ही नष्ट हो जाती है। अपने देश से निष्कासित यह यक्ष रामगिरी नामक आश्रम में निवास कर रहा है।